गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स चेकिंग एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन जिनका प्रधानमंत्री के रूप में क्रम कौन सा है? ये 38th प्रधानमंत्री हैं, 38th PM नियुक्त किए गए हैं। अभी वर्तमान में कौन है? क्रिस हिपकंस न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकंस वर्तमान में यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब बात आती है कि न्यूजीलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को। न्यूजीलैंड आप जो यहाँ देख रहे हैं, इस न्यूजीलैंड का यहाँ पर एक कुक स्ट्रेट है जो न्यूजीलैंड को दो पार्टों, यहाँ पे कुक स्ट्रेट एक जल संधि है जिसको बोल सकते हैं, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक होता है उत्तरी द्वीप या उत्तरी आइलैंड और एक होता है उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी द्वीप या उत्तरी न्यूजीलैंड बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका दक्षिणी द्वीप। अब क्योंकि इनके बीच में कौन सी है? कुक स्ट्रेट, ये ध्यान रखना है। कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट ये क्या करती है? दो पार्ट, एक हो गया आपका उत्तरी द्वीप एंड दूसरा है आपका दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप, ओके, दक्षिणी द्वीप। इन दोनों के बीच में कौन सी है? कुक स्ट्रेट है, जो इन दोनों को यह अलग करती है। इन दोनों को अलग करने वाली कुक स्ट्रेट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात आती है कि दक्षिणी द्वीप जो है, यहाँ पर एक बहुत ही इसकी बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक। माउंट कुक, ओके, किसकी? तो यह दक्षिणी द्वीप पर सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। इसके अलावा इसका एक अलिखित संविधान है और एक संवैधानिक राजतंत्र है। क्या है यह? अलिखित संविधान और यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसकी सरकार की 3 शाखाएं हैं, विधायिका है, कार्यकारिका शाखा है, न्यायतंत्र है। अगर बात की जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और इसका सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑकलैंड। ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर, ऑकलैंड। ना अब बात आती है कि संसद, लोकसभा और गवर्नर जनरल से मिलकर बनी है। मिश्रित सदस्य अनुपातिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके सदन के सदस्यों को 3 साल के लिए क्या करते हैं? यह चुना जाता है, ठीक है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अगर बोला जाए तो क्या है? FTA यह साझा करता है, मुक्त व्यापार समझौता जो है यह साझा करता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यह साझा करता है भारत न्यूजीलैंड। FTA साझा, गॉट माय पॉइंट? FTA साझा करता है, ओके। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु की पहली AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रारंभिक चेतना प्रणाली जो है उसको एक लागू किया गया है। क्या है देख लेते हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित EWS एट्टीमदाई वलयार खंड के साथ रेलवे लाइनों पर जो जंगली हाथियां आ जाती है, उनके जो रेलवे ट्रैक पे आप देखेंगे कि हाथियां चली आती है, तो उससे उनके चपेट में आने से यह रोकेगा। अट्रीमदाई वलयार खंड ये क्या करता है? जो खंड है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, और इसी ट्रैक पर जो है हाथियों की संख्या जो है बहुत काफी आ जाती है। इसके कारण कई सारी दुर्घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। किसको जोड़ता है? यह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अब रेलवे का यह एट्टीमदाई वलयार खंड कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर जिले में मद्दुकरई वन रेंज से होकर यह गुजरता है। किससे? मद्दुकरई वन रेंज से होकर। नाउ हाथियों की गतिविधि का पता लगाने के लिए ए लाइन के साथ सभी टावरों पर क्या है? एक थर्मल इमेजिंग, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर क्या होगा? थर्मल इमेजिंग जो है कैमरे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के हाथियों की अगर बात की जाए एक्जैक्टली तो किसका नाम आएगा? तमिलनाडु। किसने AI प्रणाली का यूज किया है? तो तमिलनाडु, बस ध्यान रखना है। तमिलनाडु जी को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी सबसे अग्रणी राज्यों में है, यानी टॉप पर है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के 2 व्हीलर में, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन होती है उसके 2 पहिए के निर्माण में भी तमिलनाडु आपका अग्रणी राज्य है। गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन
सुशासन की मुख्य धारा में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को कहाँ किया गया? महाबलीपुरम, चेन्नई में किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, इसको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए, क्योंकि चेन्नई में किया गया है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन ने इसका उद्घाटन किया। और भारत सरकार का जो यह मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो है यह क्या करेगा? मेजबानी करता है। पीएम मोदी ने क्या किया था कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP 26 में मिशन लाइफ को इन्होंने लॉन्च किया था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया। तो देख लेते हैं कौन कौन से मूवीज को किया गया है। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ओके, इसके अलावा अगर अभिनेत्री की बात की जाए तो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को। ओके, और मिमी के लिए किसको दिया गया है? कीर्ति सेनन को। मिमी के लिए कीर्ति सेनन को दिया गया है। ओके, नाउ अब बात आती है कि बेस्ट मूवी कौन सी है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा है? तो किसकी है? आर माधवन द्वारा निर्देशित है। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेंट्री द नॉम्बी इफेक्ट, इसको दिया गया है साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। किसका है? यह आर माधवन द्वारा है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर बोला जाए कि कौन है जो आपके सहायक कलाकार हो सकते हैं, जैसे सहायक अभिनेत्री अगर बात की जाए तो कौन है? पल्लवी जोशी है, जिनको किसके लिए दिया गया है? कश्मीर फाइल्स, एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कश्मीर फाइल्स, ओके, इसके लिए किसको दिया गया है? पल्लवी जोशी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसको दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को। किसके लिए दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को दिया गया है आपकी मिमी मूवी के लिए ही, पंकज त्रिपाठी को। ओके, तो इस तरह से नाम को ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट हैं। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई, सहायक अभिनेत्री, एंड गाना वगैरह तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप, हाँ, गुजराती फिल्म वगैरह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर सर्वश्रेष्ठ बात की जाए कि हिंदी फिल्म कौन सी है तो सरदार उधम सिंह, ये लेकिन इसको देखना है, पूरे छोड़ के नहीं जाना है। गुजराती फिल्म को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया स्किल्स यानी भारत कौशल 2023-24 को लॉन्च किया गया है। तो भारत कौशल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। वो हैं कौन? तो वो आपके कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया है। किसके किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आखिर यह है क्या? तो कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, वर्ल्ड स्किल, और इसमें 2022 के जो विजेता है उनको सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 कब से कब तक? तो यह सितंबर से लेकर नवंबर तक पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया में आयोजित की गई थी, जिसमें 61 कौशलों में 58 देशों के 1000 से अधिक जो है प्रतियोगी शामिल हुए थे। और इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में 15 देशों ने 20 से अधिक शहरों में किया था इसका कंपटीशन। नेक्स्ट है, भारत ने 50 कौशलों में भाग लिया। ओके, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के बारे में कितना इंपॉर्टेंट ये है कि इसने 50 कौशलों में भाग लिया, जिसमें 2 रजत 3 कांस्य, उत्कृष्टता के लिए टोटल 13 पदकों के साथ इसने 2022 में किस स्थान पर था? या 11वें स्थान पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ल्ड स्किल्स अगर बात की जाए, क्या है ये? WSC, तो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, यानी क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन यानी इसको हम बोल सकते हैं विश्व कौशल प्रतियोगिता। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 11वें स्थान पर रहा है। ओके, विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी WSC
सी वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है यह कौशल प्रतियोगिता है, क्योंकि क्या है वर्ल्ड इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इस वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा, इसे किसे वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा चलाया जाता है, जिसके कितने सदस्य देश है 86 इसके सदस्य देश है। प्रतियोगिता की अवधि कब है 4 दिन 6 से 22 घंटे है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 47 देशों में से घटकर कितनी आ गई है 45th जो है पोजीशन पर यह आ गई है। चलिए देख लेते हैं आखिर ये है क्या पेंशन। 2022 में भारत जो है 44 अगर कंट्रीज में इसकी रैंकिंग कितनी थी तो ये इस स्थान पे था 41st स्थान पर। अब बात आती है 2021 में भारत 43 देशों में इस स्थान पर आ गया है 40वें स्थान पर। 2023 में ये किस में था अगर बात की जाए 2022 में 41वां स्थान और 2021 में 40वें स्थान पर था और अभी किस स्थान पर है यह 45वें स्थान पर है 2023 में। भारत का स्कोर का अगर बात किया जाए, क्योंकि ये तो केवल पोजीशन दिया गया, कि स्कोर की बात की जाए तो कितनी है 44.4 से थोड़ा सुधर कर 23 में इतना, यानी इस साल स्थान में 45th इसका पोजीशन है। उसी प्रकार से अगर इसके स्कोर की बात की जाए तो स्कोर भी कितना है 45.9 हो गया है वैश्विक स्तर पर। और सबसे टॉप पर कौन है नीदरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है, इसके बाद है आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। अगर इनके सूचकांक की बात की जाए तो इनका सूचकांक कितना है नीदरलैंड का 85.0, इसके अलावा आयरलैंड का कितना है 83.5 एंड डेनमार्क का कितना है 81.3। सबसे कम यानी सबसे नीचे कौन है अर्जेंटीना है, सबसे नीचे इस सूचकांक में अर्जेंटीना, ओके, जिसका स्कोर कितना है 42.3। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे किसके द्वारा जारी किया गया है मर्सर और सीएफ इंस्टीट्यूट ने इसे 15वां वार्षिक मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है यह जारी किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच में समझौता पे हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, किसके किसके बीच में है तो भूमि संसाधन विभाग और रिमोट सेंसिंग के बीच में। नाउ यह समझौता प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक WDC2 की निगरानी के लिए किया गया है। ओके, WDC2 की निगरानी के लिए किया गया है। नाउ इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, क्योंकि ये किससे संबंधित है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी और पानी जैसी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है, संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और सुधार करके किस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन को बनाया जा सके। भूमि संसाधन विभाग के सचिव कौन है अजय तिर्की। और अगर बात की जाए कि जो अंतरिक्ष विभाग है उसके सचिव कौन है तो सोमनाथ ने कहां पर किया है नई दिल्ली में यह समझौता किया है। यह समझौता जो है बंजर भूमि के बेहतर उपयोग में सहायता करेगा और भूजल के पुनर्भरण में भी यह मदद करेगा। नेक्स्ट है अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है तो यह हैदराबाद कहाँ तेलंगाना में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के केंद्रों में से यह एक है। ओके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वाटर शेड विकास घटक यानी WDC2 को 2021 से 26 की अवधि के लिए यानी इस 5 साल के लिए इसको लागू किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर को एक वेब पोर्टल जो है अपना चंद्रयान को लॉन्च किया है। वेब पोर्टल आखिर ये है क्या अपना चंद्रयान। ओके, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रयान 3 को जो है रिसेंटली जुलाई के मंथ में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। क्या हो गया जो भारत जो है विश्व में चौथा देश हो गया है कहाँ पर चंद्रमा के ये साउथ पोल पर पहुंचा था। नाउ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या किया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर जो कि सक्सेसफुल रहा उसी मिशन पर इन्होंने रंगीन किताबें ऑनलाइन क्विज और जिक्स पहेली के साथ एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। यानी रंगीन कुछ कलरफुल बुक्स है, कुछ क्विज कंपटीशन होगी और इसके तहत इन्होंने क्या किया है इस कंपटीशन के तहत जिसके 70% से अधिक अंक प्राप्त होंगे सभी लोगों के लिए एक डिजिटली रूप से क्या है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्योंकि 70% से अधिक है तो पहले जो 1000 बच्चे 70% से अधिक लाने वाले उनके एज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त की जाएंगी। एज के अकॉर्डिंग जैसे अगर कोई
10 ईयर्स का है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको बुक दी जाएगी, कोई अगर 15 ईयर्स का है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको बुक दी जाएगी, क्योंकि जिस लेवल का बुक देंगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी हम 6 साल के बच्चे को हायर एजुकेशन वाली बुक देते तो कहाँ से समझ पाएगा, तो उसके एज के अकॉर्डिंग दी जाएगी। स्कूली छात्रों के लिए यह जो आप गतिविधि आधारित सहायता सामग्री देख रही हैं, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में एनसीईआरटी द्वारा इसको विकसित किया गया है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है। ओके, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। नेक्स्ट है, सरकार छात्रों के लिए वन नेशन वन आईडी लागू करने की योजना बना रही है, बनी नहीं है अभी, योजना बना रही है। वन नेशन होगा, वन आईडी कार्ड होगा। ओके, यानी एक राष्ट्र एक आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड के अलावा। 9, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एज यूजुअल कौन है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने क्या किया है, प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन तक प्रत्येक छात्र के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री APAR बनाने की योजना बना रहा है। यानी क्या होगा, ऑटोमेटेड अस्थायी परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, PAAR क्या है यह, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, क्लियर, बनाने की योजना बना रहा है, योजना बना रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ओके, 2020 के तहत इसे हिस्से के रूप में सरकार प्रत्येक छात्र के लिए ऐसा कर रही है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने की योजना बना रही है। एक्चुअली यह जो APAR है, यह 12 अंकों की जो आधार कार्ड होती है ना, उसके अतिरिक्त होगी। आधार कार्ड जो है उसके अलावा ये है, यानी अब आई थिंक आगे ये कर दे कि इसमें अब आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास अगर यही कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड के साथ और भी फीचर जुड़े हुए हैं, जैसे छात्रों की शैक्षणिक यात्रा, एकेडमिक उनकी ट्रैवलिंग को भी ये दर्शाएगा। ओके, इनकी एकेडमिक ट्रैवलिंग या उनकी उपलब्धियों पर नजर रखने भी यह मदद करेगा। यह जो कार्ड है कि सपोज कोई स्टूडेंट कहीं जाता है तो उसके बारे में भी जानकारी पता चल जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एजुकेशन लॉकर जो होती है, या छात्रों की परीक्षा परिणाम, लर्निंग आउटकम, ओलंपियाड या खेल में उपलब्धियां आदि जैसे सभी उपलब्धियों को संग्रहित करने में यह मदद करेगा। आप देखते हैं, आप अपना जब आधार कार्ड लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि एक कोई फर्जी तो नहीं है। यानी आधार कार्ड का क्या होता है, आधार कार्ड जब से आया है थोड़ा सा ये हो गया है कि एक इंसान यहाँ से भी, पहले क्या होता था, यूपी में भी एडमिशन करा लिए हैं और कहीं और पढ़ रहे हैं, एक वहाँ पे भी अपना चल रहा है, तो अब ये सब चीज़ें क्या हो गई कि एडमिशन वहाँ करा करके ऐसा नहीं है, जहाँ एडमिशन कराए हैं वहीं से आपको पढ़ाई भी करना है। अब वो पहले वाली बात खत्म हो गई। क्यों, आधार के आने से उसके नंबर है, वो सब कुछ ऑनलाइन है, तो इसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 15 अक्टूबर को चामुंडी पहाड़ियों में 10 दिवसीय मैसूरू दशहरा उत्सव जो है शुरू किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है यह। तो मैसूरू कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर दशहरा को कर्नाटक की संस्कृति के अवतार के रूप में मनाया जाता है। मैसूर में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना के साथ 10 दिवसीय कार्यक्रम जो है 24 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि दशहरा चल रहा है। 24 अक्टूबर को त्यौहार बन्नी मंतप मैदान में विजयदशमी या दशहरा जुलूस और मशाल की रोशनी परेड के साथ यह समाप्त हो जाएगा। तो इतनी की इसके यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, केवल ये ध्यान रखिए कि कर्नाटक से इसका संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध करने से इनकार कर दिया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अभी 5 जो इनके सदस्य पैनल का गठित किया गया था, सबने अलग अलग अपना जो है एक सुझाव दिया है। इसके लिए उन्होंने कहा भी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका किसकी भूमिका होनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कानूनी मान्यता देने से इसे क्या कर दिया गया है, इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है, DY चंद्रचूड़। ओके, और न्यायमूर्ति कौन है, इसमें कौन कौन है, ये जो 5 सदस्य पीठ है इसमें कौन कौन शामिल है, संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 4 अलग अलग इन्होंने फैसले दिए हैं। एक्चुअली बोला गया है कि 3:2 के फैसले में सुप्रीम समझना है। ओके, यहाँ पे के लिए ध्यान रखिएगा कि इनकार कर दिया है, इसको कानूनी वैध नहीं किया गया।
अब समझने की जो बात आती है कि 3:2 फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय करने का काम किसको छोड़ दिया है, विधायिका पर छोड़ दिया है यह कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, ये फैसला कौन करेगा, विधायिका करेगा। 2023 तक यानी अभी बात की जाए इस साल अभी तक 34 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह जो है कानूनी है। एस्टोनिया जो है 1 जनवरी 2024 से समलैंगिक जोड़ों को क्या करेगा, इनके विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला यह 35वां देश बन गया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गिटेक्स ग्लोबल 2023 5 दिवसीय तकनीकी उत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है, दुबई में शुरू किया गया। आखिर ये गिटेक्स ग्लोबल है क्या? वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात टेक्नोलॉजी जो एक फेस्टिवल है, गिटेक्स ग्लोबल का कौन सा संस्करण है, तो 43rd संस्करण है, जो कि 16 से 20 अक्टूबर तक कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। इसका थीम क्या है, हर चीज में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना करने का वर्ष। ओके, ये इसकी थीम है। यह आयोजन AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेव 3, साइबर सुरक्षा, जलवायु टेक्नोलॉजी आदि में नवीनतम यानी क्या क्या इनोवेशन किया जा सकता है उसके रुझान पर यह केंद्रित होगा। यह सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, 1981 में। तो आप लोगों के लिए क्या है, ग्लेक्स जो है, इसका बोला जाए कि जो गिटेक्स आपकी एक ग्लोबल जो की गई है आयोजन, इसका कहाँ किया गया है, तो यह अबू धाबी में किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अर्दिम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसमें, यूएन में। यूएन की स्थापना कब की गई थी, 1945 में। और इसमें कितने देश है, 193 इसके सदस्य देश है। दक्षिणी सूडान इसका 2011 में जो है लास्ट सदस्य देश बना है। अब बात आती है अर्दिम बागची की, ये क्या है, यह IFS ऑफिसर है, IFS अधिकारी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही प्रवक्ता भी रह चुके हैं, क्रोएशिया में राजदूत रह चुके हैं, श्रीलंका में यह उच्च आयुक्त भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में इंडिया STEM शिखर सम्मेलन यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शिखर सम्मेलन 2023 को इन्होंने संबोधित किया है। किसने किया है, नितिन गडकरी ने। कहां पर इसका आयोजन किया गया था, दिल्ली में। ओके, नाउ 18th जो है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ की गई है, हनोई में आयोजित की गई है। 18th भारत वियतनाम सहयोग आयोग की बैठक। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहसारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका क्रम कौन सा था, राष्ट्रपति के रूप में ये 10th थे। फिनलैंड जो कि नाटो का अगर बात की जाए तो नाटो का यह कौन सा है, 31वां सदस्य देश है। सदस्य देश, ओके, नाटो का 31वां सदस्य देश है। 32वां कौन सा होगा आपका, 32वां स्वीडन। और अगर बात की जाए क्योंकि इसके साथ और किसकी बात की जा रही है, बोस्निया है और हर्जेगोविना की भी, वो भी अभी इसमें शामिल होने वाला है। और इच्छुक कौन है, तो जॉर्जिया और आपका यूक्रेन इच्छुक है, शामिल होना चाहता है। तो खैर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 29वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया यह, 16 अक्टूबर को। ओके, 39वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, NSG का। और इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया और यह पहला वार्ता हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, श्री RK सिंह ने EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ है आपका, महाराष्ट्र और दिल्ली में है। बात की जाए अगर EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 2 व्हीलर में तमिलनाडु, 3 व्हीलर में महाराष्ट्र अग्रणी है, 3 व्हीलर में आपका तेलंगाना अग्रणी राज्य है, 4 व्हीलर में महाराष्ट्र है और बैटरी के निर्माण में गुजरात है, अनुसंधान में कर्नाटका का नाम आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स से रिलेवेंट हो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोवा को काजू का क्या, जो गोवा में काजू को GI टैग दिया गया है, काजू को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और काजू कहाँ से आया था, तो ये पुर्तगालियों की देन है, भारत में यही लोग लेकर के आए थे। भोपाल का महिला थाना जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला
यह क्या है? पहला महिला पुलिस स्टेशन है। इससे पहले कौन था? ये आज का सवाल है। हाँ, इससे मैं क्लास में बता चुकी हूँ। आज का सवाल है कि इससे पहले कौन सा स्टेशन महिला स्टेशन रहा है। ओके, नाउ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को जो रिप्लाई आए हैं, जैसे अनूप है, सूरज है, और एक नया नाम भी मैंने देखा है, एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम क्या है, बट उनके भी रिप्लाई आए हैं। नाम मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका क्या नाम है। तो थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए, और आंसर भी बिल्कुल सही है। आज का सवाल ये है कि भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है, लेकिन भोपाल का यह दूसरा है। तो भोपाल का पहला कौन सा है? ओके, और ISO जो प्रमाण दिया जाता है ये केवल 3 साल के लिए दिया जाता है। ओके, 3 साल के लिए दिया जाता है, ये 3 इयर्स के लिए। और इनको क्यों दिया गया है? इस महिला थाना को इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसने लगातार 3 साल तक काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने काम किया। और किस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो? किस प्रकार का? अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे बच्चों के लिए झूला घर, जो दूध पिलाने वाली महिला हैं उनके लिए अलग कक्ष का निर्माण किया गया है, 5 शौचालयों का निर्माण किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से इस जो एक बेसिक जो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए इनको दिया गया है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को PM मोदी जी ने क्या किया है? पुष्टि किया है। और युवा, अगर बोला जाए युवा जो मेजबानी करेंगे तो इसके लिए बोल रहे हैं कि 2029 का, लेकिन खैर अभी उसको छोड़ दीजिएगा, केवल इसको ध्यान रखिए। PM मोदी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के 3रे संस्करण का इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो हैं वह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के CM नीतीश कुमार ने किसका शुभारंभ किया है? रबी महाअभियान 2023 का। किसने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? रौनक साधवानी ने, जो 17 इयर्स के हैं और महाराष्ट्र के नागपुर के हैं। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व छात्र दिवस। किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंग मैथोम। किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश को। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन फासो। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस लेंस सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? MP में किया है। ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन के कार्यकाल का 1 वर्ष बढ़ा दिया है? तो SBI का। GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध किसे नियुक्त किया गया है? रामास्वामी N। किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो रूस ने बनाया है। नेक्स्ट है, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा खाऊ चावल और तांगसा वस्त्र को दिया गया है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? नागालैंड। यूपी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? मिशन शक्ति। विश्व सेरेब्रल दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। चेन्नई तमिलनाडु में सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? ब्राजील। दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्कूल को देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब मिला है? वसंत वैली स्कूल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एलिस्टर कुक ने। नाउ अब आते हैं आज के सवाल पे, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, यानी विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह आपके 16 अक्टूबर। सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व वन्य जीव कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व वन्य जीव कोष, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जेसिंडा अर्डन, हेलन क्लार्क, जिम बोल्गर, क्रिस्टोफर लक्सन। तो कौन होगा? क्रिस्टोफर लक्सन। और क्रम कौन सा होगा? 38 PM। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो किसने किया है अपना चंद्रयान?
धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री यही हैं। नेक्स्ट है भूमि संसाधन विभाग और डैश ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेड विकास घटक WDC-2 की निगरानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार डैश के लिए स्वचालित अस्थाई, ये अस्थाई है, ओके, अस्थाई शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार लागू करने की योजना बना रही है। छात्र, किसानों, डॉक्टरों, शिक्षकों लोग। तो किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए है। एक आईडी होगी केवल, वन नेशन वन आईडी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया। 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। बी इज योर राइट आंसर। ये क्या है? रॉन्ग है। वैध इसने नहीं किया, इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा यह सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गिटेक्स ग्लोबल 2023 5 दिवसीय तकनीकी उत्सव है। क्या है ये? 5 दिन का एक टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है। किस स्थान पर शुरू हुआ है? दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो कहाँ हुआ है ये? संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में इसको आयोजित किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 47 देशों में से भारत की रैंक घटकर कितनी हो गई है? 42nd, 43rd, 44th, 45th। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45th। और इसके स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर कितना है? 45.9। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, व्यवहार में सभी के लिए सम्मान, एक साथ आगे बढ़ना, निरंतर गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मिलकर कार्य करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के चामुंडी हिल्स में 10 दिवसीय मैसूरू दशहरा उत्सव शुरू हुआ। इस वर्ष लोकप्रिय संगीत निर्देशक हंसलेखा ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। कोड जो है सही है उसको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश ना होकर क्या होगा? यह कर्नाटक होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है यह रॉन्ग हो गया है। नाउ तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, न्यूज़ थे, मुद्दे हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा 100 फैक्ट्स है और हम लोगों ने MCQs को भी देखा है। रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स करके जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अपने कोई भी सुझाव देना चाहे तो वो भी बेहिचक आप लोग अपने सुझाव भी दें। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।